हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेन ट्यूब में। हम क्लास 10 की मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं को कवर कर रहे थे। इसमें हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को देखा था, जिसके अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसी के अंदर एक सूत्र है कि a और b दो संख्या है, इनका गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इन्हीं के HCF गुणित LCM के बराबर होगा। HCF महत्तम समापवर्तक और LCM लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। HCF क्या होता है? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। मतलब दोनों में जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड होगा उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल। और LCM प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाएगा। इसी सूत्र को सिद्ध करने के लिए और HCF और LCM को समझने के लिए एक सवाल देखते हैं। मेरे सामने दो संख्याएं हैं, 510 और 92। दो संख्याएं हैं A और B, दो संख्याएं हैं 510 और 92। अब इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 से भाग देने पर प्राप्त हुआ 255। फिर इसमें 5 से भाग देंगे, क्या प्राप्त होगा? 51। 51 में 17 का भाग 3 बार जाएगा और 3 से 1 बार। इसी प्रकार 92 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देंगे तो 46 बार जाएगा। फिर 46 में 2 से भाग दिया तो 23, और 23 खुद एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार 510 और 92 के क्या क्या गुणनखंड प्राप्त हो गए? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 510 के गुणनफल हो गए, और 92 के गुणनफल हो गए 2 गुणित 2 गुणित 23। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसकी सबसे न्यूनतम घात क्या कहलाएंगी? HCF कहलाएंगी। HCF कहलाएंगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। 2 की न्यूनतम घात क्या है? 1 है। तो इन दोनों में कॉमन 2 है, तो HCF क्या होगा इन दोनों का? 2। और LCM क्या होता है कि दोनों के जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी सबसे बड़ी घात। तो इसमें 2 की घात क्या है? 2। इसीलिए इसके 2 की घात 2 लेंगे। फिर 3 की 1 ही घात है, फिर 5, फिर 17 गुणित 23। इन सबको गुणा करने पर आ रहा है 23,460। अब सूत्र क्या पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF गुणित LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पे 510 गुणित 92 करेंगे, बराबरी से उनका HCF गुणित LCM। 510 में 92 का गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 40,920। और इसमें भी 2 का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा? 40,920। ध्यान रहे कि ये सूत्र हम 3 संख्याओं के लिए नहीं लगा सकते। ये सूत्र 3 संख्याओं के लिए नहीं लगा सकते। और यहाँ से ये सिद्ध भी होता है, ये सूत्र सिद्ध होता है। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये सूत्र सिद्ध होता है। इससे रिलेटेड आपके जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।